हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुण्य पुण्य कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। तू महाराज से मिले चाहता रहा? हाँ। दूध के शस्त्र के आवश्यकता ना हो खेला, आपन गदा ही में रख दा। जय श्री राम। ई तो राजकुमार अंगद के गदा हो, एकर का संकेत है? वो दूध से अपन शस्त्र छोड़े खातिर कहले हुई है। ऐसे राजकुमार अपन गदा उनका के ना देके अपन सेना के पास भेज दे ले। राक्षसों के दल बीच अंगद चला है, ऐसे निर्भय सिंह जैसे हाथियों के दल में। साहस अपार लिए राम का आधार लिए, कूद पड़े जैसे कोई सागर अतल में। रोके न किसी के रोके बढ़ता ही चला जाए, सूर्य का प्रकाश जैसे घन जंगल में। राम जी की सेना में है बड़े बड़े योद्धा पर, अंगद सा एक न विवेक बुद्धि बल में। राम जी की सेना में है बड़े बड़े योद्धा पर, अंगद सा एक न विवेक बुद्धि बल में। लंकेश्वर के जय होखे। महाराज, शत्रु के एगो दूत आयल है, ओकर कहना बा कि वो एगो ऐसन प्रस्ताव लेके आयल बा जैसे युद्ध करे के आवश्यकता ना पड़ी और लंका में शांति बनल रही। शांति के प्रस्ताव ले ले बा। वाह राम, युद्ध से पहले ही शांति दूत भेज दे ल। अबही तो हमार चंद्रहास खड़ के चमक तू देखले ही नहीं ख, पहले ही डर गई। भेजा वो दूत के। जय आज्ञा महाराज। वानर, के बाड़ा तू और का संदेश लेके आयल बाड़ा? महाराज, सब देश के राज दरबारन के नियम है कि दूसर राज्य से आयल राजदूत के आदर करके पहले ओकरा के आसन दिहल जाए, फिर सम्मान सहित ओकर आतिथ्य करके
ओकरा से ओकर आवे के कारण पूछल जाए। मूर्ख, इतना भी न जाने ल कि राजदूत ओकरा कहल जाला जेकरा कोनो राजा भेजले होखस। जंगल से आयल कोनो भिखारी के भेजल वानर के राजदूत न कहल जाए। आप राजा के बात करत हैं लंकेश्वर। हम जिनकर दूत हैं उतर राजा के भी राजा हैं, राज राजेश्वर हैं। वो खाली एगो जमीन के टुकड़ा के ना बल्कि तीनों लोक के स्वामी हैं। देवता, वेद और विधि के भी उहे नायक हैं। हम उहे त्रिलोकेश्वर के श्री राम के राजदूत हैं। वो विष्णु बा, शिव बा या ब्रह्मा बा? ये बाऊ तू इतना बड़ा बड़ा बात जेकरा खातिर सुना रहल बाड़ा, वो तुहार राम के असलियत खाली इतने बा कि वो एगो भटकत वनवासी बा जेकरा अपना राज्य से भी निकाल दिहल गइल बा। बतावा वो भिखारी का संदेश दे के भेजले बा तोहके? महाराज रावण, आप हमार स्वामी राज राजेश्वर श्री राम के अपमान के लिए बाड़ी। ऐसे हमके नियम के अनुसार यह सभा से चल जाए के चाहिए। राजदूत के सम्मान ओकर राजा के सम्मान होखेला। ऐसे राजदूत के पहला कर्तव्य है कि वो अपन सम्मान के रक्षा करे। काहे कि हमार अपमान के अर्थ होई हमार स्वामी राज राजेश्वर श्री राम के अपमान। ऐसे हमरा खातिर अब दो ही रास्ता बा। पहला तो ई कि जहां हमके सम्मान पूर्वक आसन ना दिहल गई, हम वो सभा से ही चल जाए। बाकी जे हम संदेश लेके आयल हैं वो इतना महत्वपूर्ण बा कि वह पर लंका के निवासी और सगरे राक्षस जाति के जीवन और मरण निर्भर बा। ऐसे हमरा खातिर दूसरा रास्ता यह बा कि हम इस सभा में अपना खातिर एगो राज्योचित आसन स्वयं ही बना ली, जह पर सम्मान पूर्वक बैठ के अपन राजा के संदेश आप तक पहुंचा सकी। जय श्री राम। श्री राम। अंगद ने कहीं देखो नहीं ऐसा राजा असभ्य अनीति को शासन। तीनों लोक के राजा के दूत को बैठन को नहीं देत जो आसन। आग लगी अंगद के अंग में, सुन अभिमान भरे संभाषण। पूछ बिना कहीं पूछ न होती सो, डार लियो निज पूछ को आसन। डार लियो निज पूछ को आसन। हे दशग्रीव, अब हमरा आवे के कारण सुने। हम आपके हित और भलाई खातिर श्री रघुवीर के दूत बन के आयल हैं। महाराज, हमारा पिता से आपके मित्रता रहल, ऐसे भी हम आपके भला सम्मति देवे आयल हैं। आपके उत्तम कुल बा। आप पुलस्त्य ऋषि के पोता हैं। आप शिव जी के और ब्रह्मा जी के पूजा करके वहां से बहुत सा वर पहले हैं और आपन सब काम सिद्ध कैले हैं। वही शक्ति से आप सगरे लोकपालन के भी जीत ले हैं। बाकी फिर आप कौनो कुसंगति या कुमति के कारण ओ शक्तियन के दुरुपयोग करके ऋषि, देवता, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष और राजा लोगन के बड़ा अपमान कैली। वही राजमत से अंधा होके आप अब जगत जननी सीता जी के हर ले आयल हैं। जब पाप कर्म
एह तरह अपन पराकाष्ठा पर पहुंच जाला, तब दैवी शक्ति के पाप के नाश तक करे के ही पड़ेला। बाकी ओह नाश के साथे ही पापी के घोर दुर्गति भी होखेला। ओकर अंत बड़ा भयानक होखेला और मृत्यु के बाद भी ओकर दशा बड़ा दुखदाई होखेला। आपके पाप आज आपके वही सीमा पर ले आइल है। हम आपके हित के खातिर आपके यह सलाह देवे आइल हैं कि यह एगो ऐसा क्षण बा जब आप चाही त श्री राम से क्षमा मांग के उनका शरण में चल जाएं। श्री राम के इस स्वभाव बा कि सच्चा हृदय से शरण में आए वाला के दोष के ना देखेलन। जे शरण में आके पुकारेला कि हमारे रक्षा करी, प्रभु हमारी रक्षा करी, ऐसा आर्त पुकार सुनते ही प्रभु अपन शरणागत के अभय प्रदान करके संसार के सगरे दुख से मुक्त कर देवेलन। वहां के बाण में तीनों लोकन के एक साथे भस्म कर देवे के शक्ति होखत भी वो एगो सच्चा वीर के लेखा दया के ना छोड़ेलन। ऐसे आप हमार मानी, यही समय गला में कुल्हाड़ी डाल के और दांत में तिनका दबा के आपन सगरे कुटुंब के संगे श्री राम के शरण में जाके माई जानकी के बड़ा आदर के संगे उनका पति का लौटा दी। श्री राम ऐसा उदार और कृपालु हैं कि आपके क्षमा शब्द कहे के पहले ही वहां के आपके क्षमा कर दिए। अच्छा, हमरा क्षमा मांगे पर वो हमके क्षमा कर दी है। एह बात के तू हमके विश्वास दिया बता रहा। हम सीता के लेके अपन परिवार सहित दांत में तिनका दबौले उनका से क्षमा मांगे खातिर इतना दूर उनकर शिविर में जाई और वो हमके क्षमा ना करें और बंदी बना ले में तो सगरे जग हमरा पर हंसी। एह बात के विश्वास हम कैसे करी? महाराज रावण, प्रभु पर तो विश्वास रखे के ही पड़ेला। जेकरा प्रभु पर पूरा विश्वास ना होला ओकरा प्रभु के प्राप्ति कबो ना हो सकेला। आपके विश्वास दिलावे खातिर हम इतना बता दी कि जब बानर सेना सुसज्जित होके लंका के चारों ओर से घेर लेलस और सब लंका पर धावा बोले खातिर श्री राम प्रभु की आज्ञा के प्रतीक्षा करत रहलन, तब वो समय वो करुणा के सागर हमके बुला के स्वयं कहलन कि जा रावण के जाके कहा कि हम युद्ध के ज्वाला में लंका के निर्दोष प्रजा के आहुति ना दिहल चाहते हैं। यदि वो जानकी के पूरा सम्मान के संगे हमका लौटा देस तो हम अबही उनका के क्षमा कर दे और लंका से वापस चल जाए। हम शांति चाहिए, तू हमार शांति दूत बन के महाराज रावण के पास जा। ये बात राम स्वयं कहलस, तू हमके हमार सीता दे दा, हम वापस चल जाई। हम युद्ध ना करब, हमके शांति चाहिए। जी महाराज, वो स्वयं कहले रही। हाँ, यह बात तो हम तुहार मुंह से सुनल चाहत रही। यह बात राम कहलस कि हम युद्ध ना करब, हमके शांति चाहिए। और तोहरा ई बात में राम के करुणा दिखाई दिहल, ओकर भय दिखाई नहीं दिहल कि युद्ध क्षेत्र में रावण के सामने आवे के विचार से ही ओ धनुर्धारी के हाथ पैर कांपे लागल। जेकर प्रिय पत्नी के केहू हर के ले गईल होखे ओ शत्रु खातिर इतना महीना में ओकर खून में बदला के कौनो आग न भड़कल, तब फिर वो छत्री के खून न हुई। वो तुहार परम वीर जे भिखारी के लेखा हमरा से सीता के भीख मांग रहल बा, ओकरा से जाके कह दा कि सीता कोई भीख में दिहल जाए वाली वस्तु नहीं थी। ऐसा अनमोल रत्न के ता अपन बाहुबल से जीते के पड़ेला। माई सीता के वो अपन बाहुबल से जितले रहन। महाराज, शायद आप भूल गईली कि उस शिव धनुष जकरा के श्री राम प्रभु तिनका के लेखा उठा के तोड़ दिलन, वही धनुष पर अपन बाहुबल के परीक्षा करे कब आप भी गईल रही और सुनले हैं कि वो आपसे उठावल भी ना गईल रहे। प्रतिशोध वीरता के निशानी ना होला और कायर में शत्रु के क्षमा करे के साहस ना होला। ये सुनल सुनावल कहानी में का रखल बा मूर्ख वानर? तू कहले रहल तुहार पिता हमार मित्र रहलन, बाकी अपन कुल के परिचय न देला तू। महाराज, देवराज इंद्र के पुत्र महाराज बाली के हम बेटा हैं। हमार नाम अंगद है। हम ऐसा भी एगो कहानी सुनले हैं कि हमार पिता महाराज बाली
एगो रावण नाम के कोनो प्राणी के अपना पूंछ में बांध के एह पर्वत से ओह पर्वत पर घुमत रहलन। इहे बाली बाड़न जे अमृत मंथन के समय समुद्र के मथे में सहायता के ले रहन। तू वानर राज बाली के बेटा बाड़ा। उनकर हमार त मित्रता के संधि रहे। हमके ही देख के बहुत दुख हो रहा बा कि ऐसन महाबली के बेटा होके एगो तुच्छ नर के तू दूत बन के इतना प्रसन्नता दिखावता रहा। जे तुहार पिता के हत्यारा बा ओकरा पीछे सेवक के लेखा हाथ जोड़ले चलता रह। तू अपन वंश के लज्जित कर देले बड़ा अंगद। हो सकेला बाली के मरे के बाद सुग्रीव के डर से केहू बेचारा अंगद के साथ न दिले होखे और यह असहाय अवस्था में अपन काका और अपन पिता के हत्यारा के चाकरी करे पर बेबस हो गई होखे। यदि यह बात बा तो हमरा होकर तू अपना आप के असहाय मत समझ। अंगद, तू हमार बेटा समान बाड़ा। हम तो के तोहार राज्य वापस दियाई। तोहार पिता के गद्दी पर तोहरे अधिकार बा। तू अपना आप के बेबस मत समझ। अपने हृदय में जरत बदला के भावना के बुझे मत दा। तू राम के विश्वसनीय बाड़ा। एकर फायदा उठा के अकेले में चुपचाप होकर बध करके अपन पिता के हत्या के बदला लेला। यह एगो वीर पुत्र के कर्तव्य बा। हे दशानन, आप बार बार वीरता के बखान कर रहल हैं, बाकी सच्चा वीरता के गुण ना जानी ले महाराज। प्रतिशोध वीरता के निशानी ना होला और कायर कबो शत्रु के क्षमा करे के साहस ना कर सकेला। यदि श्री राम प्रभु आपके अपराध के भुला के आपके अपन शरण में आश्रय प्रदान कर दे, तई उनकर महानता बा, उनकर उदारता बा, ई उनकर परम वीरता हा, कायरता ना हा। जे अपन बाण से आपके नानी ताड़का, आपके मामा मारीच, आपके भाई खर दूषण जैसन योद्धा के आपके विशाल सेना के समेत अकेले ही मार दिलन, उनके शक्तिहीन मत समझी। वो तीनों लोग के स्वामी हैं। हमार महाबली पिता मरत समय हम कई राज बतौले रहन और आज्ञा देले रहन कि हम वहां के श्री चरण के सेवा करत रही। ऐसे आपके हमरा पर दया करके हमार सहायता करे का आवश्यकता नहीं है। आप अपना आप पर दया करी और हो सके तो श्री राम के शरण में जाके अपन देश और राक्षस जाति के नाश होके से बचा ली। बस बहुत हो चुकली प्रलाप। मतिमंद, तू रावण के शक्ति के नहीं खे पहचान ले। हमार हाथ खड़ के ओरी जाला तो आकाश में लोकपाल भय से कांपे लागेलन। जौन भुजा स्वयं कैलाश के उठा ले रहल, वो भुजा के फड़ के मात्र से देवता, गंधर्व और नक्षत्र भय से सांस रोक ले बेलन। तोहार सेना में ऐसा एगो योद्धा तो बताओ जेकरा संग युद्ध करे में रावण के आनंद मिले। आप सच कहली, हमार सेना में केहू नहीं खे ऐसन जे आपसे लड़े में शोभा पावे। नीति कहली कि प्रेम और बैर बराबर वालन से ही करे के चाहिए। आप जैसन पापी, कामी, त्रिलोलुप जे लुका के धोखा से पराया स्त्री के चोरावत फिरे, ऐसा नीच के संगे युद्ध करके केकर शोभा बढ़ी। सावधान अंगद, ई मत समझो कि तू दूध बन के आयल बाड़ा, ऐसे कुछ भी कहब हमार हाथ से बचल रहब। दूध के भी कुछ मर्यादा होखेला। यदि रावण के सामने सीमा से आगे बढ़ब तो इहमें तो हर जबान बंद हो जाई। अभाग, यदि तोहके रावण के सहायता न चाही तो ओकर क्रोध से डरा। रावण रावण कितना बारी नाम के दोहराए महाराज। हम ही जानल चाहते हैं कि दुनिया में कितना रावण बावन। हम कितना रावण के नाम अपना कान से सुन ले हैं। महाराज, इनका में से आप कौन सा रावण है?
एगो रावण था हम सुनले हैं कि वो राजा बलि के जीते पाताल में गए रहे। वहाँ लड़का सब ओकरा के घुड़साल में बांध के बहुत पिटले रहे। तब बाली ही ओकरा के दया करके छुड़वा देले रहन। और एगो रावण के बारे में तो हम सुनले हैं कि सहस्त्र बाहु एगो जंतु के लेखा कीड़ा समझ के पकड़ ले रहन। तब पुलस्त मुनि ओकरा के छुड़वा देले रहन। और एगो रावण के बात तक कहे में संकोच लागत काहे कि कहलन कि हमार पिताजी ओकरा के अपन काख में दबा के अपन पूजा करत रहन। ऐसन ऐसन वीरन में से आप कौन रावण है महाराज? मूर्ख, हम उहे बलवान रावण हैं जेकर भुजा के लीला कैलाश पर्वत जाने ला। हमार शूर वीरता के उमापति महादेव जी स्वीकार कैले। आपन शीश रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ा के हम जिनकर पूजा कैली। हमार भुजा के पराक्रम दिक्पाल जानेलन। हमार छाती के कठोरता के 10 दिशा के हाथी जानेलन। वो दिग्गज सबके दांत ए छाती से टकरा टकरा के टूट गए। हम उहे जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हैं जकरा चले से धरती एह तरह डोलेला जैसे नाव में कौनो हाथी सवार हो जाए। ओह रावण के सामने तू तुच्छ राम के बात करत आरा। मूर्ख, वानरन के सहायता से उस समुद्र पर सेतु बांध लेहलस। ये ओकर बड़ाई है। समुद्र के त पंछी भी लांग ले बेलन, ओकरा से उस सभे सूरवीर ना बन जालन। यदि तुहार स्वामी ऐसे योद्धा बा तो दूत काहे खातिर भेजले बा? शत्रु से संधि करे में ओकरा लाज ना आइल? महाराज, लज्जा तक खाली आपके ही गुण बा। यही लाज के मारे आप बार बार अपन गुण गावत ना थकीले। हे लंकेश, राम डेरा के हमके दूत बना के संधि करे खातिर निखन भेजले। श्री रघुवीर ई सोच के भेजले हैं कि सियार के मारे से शेर के शोभा ना होखेला। एह कारण तू तोहरा पर दया कल चाहताना, बाकी तू दया के लायक नहीं खा। अब श्री राम के अंतिम चेतावनी तोह के सुनावत हैं। वो कहले हैं कि हम तोहार अपराध के दंड देबे लंका के द्वार पर आ गए हैं। ब्रह्मा के वरदान के कारण तो के जो घमंड बा ओकरा नष्ट होबे के अब समय आ गई बा। राक्षस दशानन, यदि तू सीता के लेके हमार शरण में ना आइला तो हम यह धरती के राक्षसहीन कर दे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।